एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि कण का पथ एक समय कोणिक सर्पिल है। इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ वर्ण भी एक दूसरे के समानुपाती हो तो तब सिद्ध करना है ध्रुवांतरण रेखा के किसी घात के समानुपाती होगा। वेग ध्रुवांतरण रेखा किसी घात के समानुपाती। पहले क्या दे रखा है, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं अरीय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग का फॉर्मूला dr/dt समानुपाती r dθ/dt। dr/dt समानुपाती की जगह पर k नियतांक आ गया, r dθ/dt, dt से dt कैंसिल। इसको समीकरण 1 दे दो यहाँ पर। फिर आएगा dr इक्वल्स टू k r dθ/dθ हो गया, dt कैंसिल हो गया, r को इधर ले आए, dr/r इक्वल्स टू में k dθ, दोनों का समाकलन कर दो, log ऑफ r 1/r का समाकलन log ऑफ r इक्वल्स टू में k dθ का थीटा प्लस में log ऑफ c, log ऑफ r माइनस log ऑफ c इक्वल्स टू में k थीटा log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दो, log r अपॉन में c इक्वल्स टू में k थीटा। दोनों साइड e ले लेते हैं तो e से log कैंसिल हो जाता है, r अपॉन में c इक्वल टू e की पावर k थीटा, इधर वाला नहीं हुआ कैंसिल, इधर वाला रह गया, r इक्वल टू c e की पावर k थीटा, ये आ गया यहाँ से। तो फिर क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि एक पथ एक समान कोणिक सर्पिल है, इसी के साथ अरीय तथा अनुप्रस्थ वर्ण भी एक दूसरे के समानुपाती है। आगे दे रखा है अरीय वर्ण समानुपाती अनुप्रस्थ वर्ण। अरीय वर्ण का फॉर्मूला होता है r डबल डॉट माइनस में 2 r dθ डॉट का स्क्वायर, समानुपाती अनुप्रस्थ वर्ण का फॉर्मूला होता है r थीटा डबल डॉट, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट हो गया। इसे अरीय वर्ण का फॉर्मूला r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट का स्क्वायर, समानुपाती r थीटा डबल डॉट थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट r डबल डॉट डी स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस में r थीटा डॉट का डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, समानुपाती की जगह पर यहाँ पर क्या नहीं लेंगे, लेमड़ा नियतांक हो गया, r डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन डी टी, आर डॉट को डी आर अपॉन डी टी लिख लिए। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 से लिखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से वैल्यू, ये वाला समीकरण था डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू में के आर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी। इसमें डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, तो इसका 2 बार अवकलन हो जाएगा, इसका एक बार तो अवकलन है, एक बार और अवकलन करने पर डी थीटा की वैल्यू है डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी, एक बार और अवकलन करने पर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 अपॉन के आर बाहर ले लो, डी आर अपॉन डी टी का डी अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन डी टी का
डी आर अपन डी टी होगा टी के सापेक्ष। थीटा और टी के सापेक्ष है तो आर का डी आर अपन डी टी, फिर प्लस इस बार डी आर अपन डी टी को बाहर ले लो, 1 में के, आर ऊपर गया तो आर की पावर -1, फॉर्मूले में आर की पावर -1 और होता है, फिर आर का डी आर अपन डी टी, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 में के आर डी स्क्वायर आर अपन डी टी का स्क्वायर प्लस -1 बाहर भी तो होता है, अवकलन में x dx का अवकलन dx अपॉन dt का अवकलन होता है x की पावर n + 1 इंटू में n करेंगे तो -1, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, -1 में k, ये r की पावर -2 हो गई, ऊपर r की पावर -2 dr अपॉन dt का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 में के आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 आर की पावर -2 नीचे आएगा प्लस में के आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की यहाँ रखनी है, इसकी यहाँ पर। अब ये वाला समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 1 के आर डी आर अपॉन डी टी, 1 के स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी का इसका भी स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू में लेमडा आर बाहर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी की स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ रखनी है, 1 में के आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 में के आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये वाली हो गई। फिर यहाँ पर प्लस में 2 डी आर अपॉन डी थीटा हो रहा है, उसकी वैल्यू भी यहाँ रख दो, प्लस में 2 डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी की वाली है, इंटू में 1 के आर डी आर अपॉन डी टी। पूरा समीकरण हो गया, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एक आर कैंसिल हो गया, 1 के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में लेमडा, एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ बच गया, 1 में के डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 के आर यहाँ पर बच गया, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 में के आर डी आर अपॉन डी टी को ऐसे लिख लो, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर कॉस्ट में लेमडा अपॉन में के डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस में 2 लेमडा के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर एक तो इधर है और एक ये इधर आएगा माइनस में,
इसे लिख लिया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर है लेमडा अपॉन के डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू में ये इधर जाएगा 1 अपॉन में के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, फिर माइनस लेमडा अपॉन में के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस में 2 लेमडा अपॉन में के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसमें से ये कॉमन ले लो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बाहर हो गया, फिर यहाँ पे बचा 1 माइनस लेमडा अपॉन के, फिर इक्वल्स टू इधर से डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बाहर ले लो, और के आर भी बाहर, के तो नियतांक है, के और लेमडा को अंदर रहने दो, 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचा 1 अपॉन में के माइनस लेमडा अपॉन में के, सब कुछ बाहर आ गया, इधर बचा प्लस में 2 लेमडा अपॉन के। सिद्ध क्या करना था, ध्रुवांतरण और ये अनुपात एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि वेग ध्रुवांतरण रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। अब इधर ध्रुवांतरण रेखा की घात के समानुपाती के लिए इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी पूरा कांस्टेंट है, इसको मान लो स्मॉल बी। यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू में ए, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू में ए, इक्वल में क्या था, इक्वल में है 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू में बी, 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू में बी। मान लो यहाँ पर माना 1 माइनस लेमडा अपॉन के, लेमडा अपॉन के इक्वल टू में ए मान लिया, और फिर इक्वल वाले में 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन में के प्लस में 2 लेमडा अपॉन में के इक्वल टू में बी मान लो। के स्क्वायर है यहाँ पर, के स्क्वायर इधर पे के स्क्वायर, यहाँ पर ए कांस्टेंट, यहाँ पर बी कांस्टेंट, ए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू में बी। इसको लिख सकते हैं आर डबल डॉट, इसको लिखते हैं आर डॉट, ए आर डबल डॉट इक्वल्स टू में बी तो बाहर है 1 अपॉन में आर, और इसको लिखते हैं आर डॉट का होल स्क्वायर, ए आर डबल डॉट, एक आर डॉट को इसके नीचे ले लो, आर डॉट इक्वल्स टू में बी अपॉन बी, बी तो बाहर है, आर डॉट अपॉन में आर, दोनों का समाकलन कर दे तो नीचे वाले का समाकलन में कभी नीचे वाले का अवकलन करने पर यदि ऊपर वाला आ जाए तो समाकलन इसका हो जाएगा, समाकलन में कैंसिल हो जाता है। अब इसका हो गया log ऑफ ए बाहर कांस्टेंट आर डॉट, इसका अवकलन करने पर आर डबल डॉट आता है, तो आर डबल डॉट कैंसिल हो गया, log ऑफ आर डॉट बच गया इक्वल्स टू में बी बाहर आर डॉट, आर का अवकलन करने पर आर डॉट ही आएगा, डी आर अपॉन डी टी को आर डॉट लिख सकते हैं। ये हो गया log ऑफ आर, नीचे वाले का 1 अपॉन आर का अवकलन log ऑफ आर प्लस log ऑफ सी, log ऑफ आर डॉट, ये
एम log एन, ये वाली यहाँ पर चल जाएगी पावर में। log का फॉर्मूला log ऑफ आर बी की पावर यहाँ पे चला गया बी प्लस में log ऑफ सी, जो कि एन log ऑफ एम टू में log ऑफ एम की पावर एन। log ऑफ आर डॉट का ए पावर है ऊपर, इधर log एम प्लस log एन का फॉर्मूला होता है log एम इंटू एन log आर की पावर बी इंटू में सी। log से log कैंसिल हो गया, आर डॉट ए आर की पावर बी इंटू में सी। आर डॉट ए को दोनों तरफ ए का भाग देने पर ए की पावर का भाग देने पर, तो यहाँ पर हो गया बी अपन में सी, तो कांस्टेंट है, कुछ भी कर लो सी रहेगा। डी आर अपन डी टी लिख सकते हैं इसको, आर की पावर बी अपन ए इंटू में सी। डी आर अपॉन डी टी होता है वेग, वी इक्वल्स टू में सी आर की पावर बी अपॉन में ए। वी समानुपाती सी कांस्टेंट है, समानुपाती आर की पावर बी अपॉन में। ध्रुवांतरण वेग के समानुपाती हो गया ना, क्या बोला था सॉल्व करने को, इसका वेग ध्रुवांतरण रेखा की घात के समानुपाती होगा, वेग ध्रुवांतरण रेखा की घात के समानुपाती हो गया। ये हो गया आंसर।